हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खेर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले 12 जून को क्या हुआ था मार्केट में, और नहीं क्या 15 नहीं क्या जून को क्या हो सकता है, मतलब मंडे को क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। बट आज के बारे में जो हम लोग बात करने वाले काफी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मार्केट में इतना अच्छा मूवमेंट क्यों आया, क्या मार्केट में ऐसा मूवमेंट आने के पहले हमें पता चल सकता था क्या, और कौन से लेवल से लेके कौन से लेवल तक जा सकता था, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले थे, करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट यहाँ से क्या हुआ कि ये एक अच्छा खासा मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे की ओर आया, दान अगेन ऊपर गया, नीचे आया, दान अगेन ऊपर गया। क्या हम लोगों ने ऐसा कोई प्लान किया था पहले कि मार्केट इस तरीके से हो सकता है? तो आंसर इज एस। ठीक है, आपको मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं, ये हमारा नहीं क्या डिस्कशन ग्रुप में, अगर आप यहां पे अगर जाते हो, यहां पे हम लोग बताया था, मैंने यहाँ पे ऑडियो मैंने बताया था कि मार्केट में क्या हो सकता है। मार्केट गैप अप होने के बाद मार्केट क्या करेगा, एक बार क्या करेगा, नीचे आएगा, दान अगेन, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इतना बताने के बाद मैंने ये भी बताया था कि जो जो पर्सन यहां पे ट्रेडिंग करना चाहता है, जो पर्सन यहां पे स्कैल्पिंग करना चाहता है, वो इस लेवल से लेके इस लेवल तक और इस लेवल तक यहां पे नहीं क्या टारगेट लेके चल सकता है, जो कि स्कैल्पिंग कर सकता है। जो कि यहां पे अगर आप देखोगे, यहां से सेल करने के बाद इस लेवल तक आ सकता है। ये लेवल कितना है? ये लेवल है 23,320 की लेवल है। और ये लेवल कौन सी है? 23,400 की लेवल है। तो मतलब यहां पे 80 पॉइंट्स यहां पे नीचे आने वाला था। तो मैंने स्कैल्पर को बोला कि आप यहां पे नीचे ट्रेड कर सकते हो, बट जो इंट्राडे ट्रेडर है उन लोगों ने यहां से बाय करना है और मार्केट इस लेवल तक जाएगा। मार्केट कहां कहां से नीचे ऊपर जा सकता था? तो मैंने यहां पे बताया था कि यहां तक आके ऊपर जाएगा, या तो पॉसिबिलिटी है कि यहां तक आके यहां से ऊपर जाने वाला है। और ये लेवल कौन सी है, यहां पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 23,320 के ऊपर ही मार्केट यहां से ऊपर की ओर जाने वाला है। तो मैंने ऐसे क्यों बोला और मार्केट क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे का मैं यहां पे रीजंस भी आपको बताना चाहता हूं। उसके पहले यहां पे देख लीजिएगा, ये मैंने कितने बजे बोला था, मार्केट मूवमेंट होने के बाद बताया या मार्केट मूवमेंट होने के पहले बताया? तो यहां पे देखो, मार्केट मूवमेंट होने के पहले बताया, 9:29 को बताया था कि इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये आपके साथ मार्केट यहां से क्या हुआ, नीचे, और यही लेवल पे यहां पे अगर आप नोट डाउन अगर कीजिएगा, तो मार्केट इसी एरिया में 23,320 के नियर बाय आया और वहां से मार्केट ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, ये डिस्कशन ग्रुप में मैंने बताया था, यहाँ पे फिर से मैंने ऑडियो में बताया कि स्टूडेंट को क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। उसके बाद मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मैंने यहाँ पे बताए थे। और यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट को कोई रिकमेंडेड नहीं करता हूं कि मार्केट को कॉल को बाय करना है या फिर पुट को नहीं सेल करना है। बट हाँ, एज पर एजुकेशन, अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से मैं यहां पे बताता हूं कि मार्केट यहां से लेके यहां तक आ गया जी, और ये कितने बजे आया था, यहां पे अगर आप नोट डाउन अगर करोगे तो यहां पे देखो 10:27, 10:27 को मैंने बताया था कि इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं कि मार्केट यहां से क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। मार्केट अगर ऊपर अगर जाता है, मतलब मार्केट अगर बुलिश होता है, तो हम लोग कॉल को क्या करेंगे, बाय कर सकते हैं, मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। या तो फिर मार्केट ने क्या, पुट क्या होता है, नीचे की ओर आता है, ये मैं बताता हूं। तो ये मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बताया था कि इस तरीके से हो सकता है। बट आपको एग्जाम्पल भी बताता हूं कि यहां से अगर हम लोगों ने अगर बाय अगर कर दिया होता 127 से, तो हमारा टारगेट लेवल भी कितना हो सकता था। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में भी हम लोग यहां पे बात करेंगे। ठीक है, यहां पे फिर से मैंने बताया था, यहां पे 12:50 में मैंने बताया था कि मार्केट यहां से नीचे ऊपर की ओर जाने वाला है। यहां से लेके ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, और भी मार्केट ऊपर जाएगा, ये मैं बता रहा था। बट ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है? तो आपको मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ठीक है गाइस, इसको क्या कहते हैं, मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां तक ही क्यों आने वाला था, इसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ये आईसीटी का एक टॉपिक है जो आप लोगों को मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये आईसीटी का एक टॉपिक है जो आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है,
तो इनर सर्कल ट्रेडिंग का एक टॉपिक है जहां पे मिटिगेशन हम लोग ब्लॉक देते हैं। मार्केट यहां से लेके ऊपर चला गया, ये रिसेंटली नहीं किया, जो हायर हाई था, ठीक है, और मार्केट उसी लेवल पे आएगा और यहां से ही हम लोग इसको बाय करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, यहां से बाय करेंगे तो हमारा टारगेट जो रहेगा ऊपर का जो स्विंग हाई रहता है, ठीक है, स्विंग हाई तक हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा गाइस। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने बताया था। ठीक है, तो मार्केट उसी लेवल से क्या हुआ, ऊपर की ओर गया। ठीक है, मैं काफी ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर सकता हूं क्योंकि वीडियो का भी पाबंदी होता है कि हमें मिनिमम निकल टाइम पे वीडियो बनाना पड़ता है। तो अगर आपको और भी इसके बारे में निकल मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में अगर जानना है तो नीचे में कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक बनाया, देन अगेन मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, यहां पे एक STH को बना के यहां पे एक मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। मार्केट ने एक बाय साइड लिक्विडिटी लिया, देन अगेन सेल साइड लिक्विडिटी लिया। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी लिया, उसके बाद एक पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे, अगर यहां पे मैं 1 मिनट अगर टाइम फ्रेम अगर कर दूं तो आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा अकुमुलेशन फेज, मैनिपुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये हमारा अकुमुलेशन फेज होता है, ये जो फेज होता है इसको अकुमुलेशन फेज कहते हैं, जहां पे नहीं क्या बाय साइड लिक्विडिटी, दान अगेन सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, दान एक रहता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस तरीके से ये भी चीज मैं आप लोगों को यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं गाइस, ये भी आईसीटी में बताया जाता है। तो यहां पे देखो आईसीटी का एक टॉपिक है जिसको अकुमुलेशन फेज, मैनिपुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। ये चीज आपको यहां पे दिखा रहा हूं, तो यहां पे दिखेगा ये फेज है। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, एक अकुमुलेशन फेज, एक मार्केट रेस्ट करता है। ठीक है, डन अगेन उसी लो को ब्रेक करता है, मैनिपुलेशन फेज होता है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अकुमुलेशन फेज, मैनिपुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या मार्केट ने पिछले जो हाई था उसको ब्रेक किया, जो लो था उसको ब्रेक किया, दान अगेन रेस्ट करके ऐसा ही कुछ तो भी ऊपर चला गया। और यही चीज मैंने मार्केट मूवमेंट होने के पहले बताया था, आप यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये मैंने जो बताया था, ये टाइमिंग जो था ये था 12:50। ठीक है, तो यहां पे आपको नीचे में टाइमिंग भी लिख के आएगा कि मार्केट मूवमेंट होने के पहले मैंने बताया था। यहां पे देखिएगा हम लोग यहां पे कहीं तो भी थे 12:50, यहां पे देखो नीचे में लिख के आ रहा है टाइमिंग 12:50 में मैंने बताया कि मार्केट में क्या होगा, यहां से ऊपर की ओर जाएगा और मार्केट काफी अच्छा ऊपर चला गया। ठीक है, यहां तक तो ठीक था कि मार्केट ऊपर चला गया, बट ये कहां तक जा सकता था, क्या पॉसिबिलिटी थी, मार्केट इस लेवल तक जाएगा। फिर हमारा सेकेंड टारगेट जो था यहां पे था 23,590, दान अगेन रेड लाइन तक गया। क्या ये रेड लाइन मैंने बाद में ड्रॉ किया है, तो आंसर इज नो, क्योंकि मैंने पहले से ही इसको लाइन को ड्रॉ करके रखा था। ये जो मैंने बताया था आप यहां पे भी नोट डाउन कर सकते हो, यहां पे 929 को मैंने बताया था कि मार्केट इस लेवल तक भी जा सकता है, और ये लाइन रेड लाइन पहले से ड्रॉ होती है। और ऐसे ही लाइन आपको अगर ड्रॉ करना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा ये कैसे ड्रॉ करते हैं। और अगर आपको ऐसा अगर पढ़ना है, ये लेवल्स अगर पढ़ना है, तो मेटा शेयर मार्केट क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल में लेवल्स लेके आ जाएंगे। ठीक है, आपके लेवल्स जिस दिन आप क्लास ज्वाइन करते हो उसके 10 से लेके 15 दिन के अंदर ही आपके लेवल्स भी आना चालू हो जाता है। इस लेवल तक हम लोग यहाँ पे पढ़ाते गाइस। तो यहां पे आप देख लीजिएगा, यहां पे 20,650 की नियर बाय मार्केट उस लेवल तक ही गया, जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, डॉट उसी लेवल तक गया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मार्केट था आज का, मतलब 12 जून का। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, 15 जून को क्या होगा, 15 जून को क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से और भी ऊपर जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में यहां पे जो बायस है, ठीक है, आईसीटी में उसको बायस कहते हो, बायस हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम लोग मंडे को बुलिश नहीं रहेंगे, हम लोग रहेंगे बेरिश। मार्केट इस लेवल से नीचे आता है तो हम लोगों को सेल करना है, किस लेवल तक आएगा, मार्केट यहां से लेके इस लेवल तक आएगा, देन अगेन बाउंस बैक। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है
कि मार्केट यहां से कंटिन्यू अगर नीचे आता है तो ये लेवल तक आएगा, ठीक है। अगर मार्केट इस यहां से नहीं गया 100% के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, बट यहां से भी फिर अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट इस लेवल तक आएगा, और मार्केट इस लेवल से जब नीचे आएगा तो अब हमारा इंडिया विक्स, याद रख लो इंडिया विक्स क्या होता है, ये भी अगर पता करना है तो नीचे में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इंडिया विक्स, ठीक है, ये 7% अबव अगर ग्रीन में दिखता है तो समझ लेना कि मार्केट इस लेवल तक नीचे आएगा और ये गैप को फील करेगा, देन अगेन मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। लेवल्स याद रखना गाइस, ठीक है। बट सर पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना कुछ कि मार्केट ऊपर जाएगा। यस, आंसर इज यस, ऊपर भी तो जा सकता है। तो यहां पे अगर ग्रीन कैंडल अगर बन जाता है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर ग्रीन अगर कैंडल अगर बन जाता है, और ये ग्रीन कैंडल कितनी मिनट की होनी चाहिए, ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए 15 मिनट। अगर ग्रीन कैंडल अगर 15 मिनट की होती है और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मैं यहां से बाय करूंगा और ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। टारगेट भी नोट डाउन कर लीजिएगा 23,840, और मार्केट इस लेवल तक जाके फिर से नीचे की ओर आना चाहिए, आएगा। बट गाइस मार्केट यहां से गैप अप ओपन होता है और यहां पे 15 मिनट की अगर कैंडल अगर बन जाती है तो गाइस यहां पे बाय मत करना। यहां पे हम लोग एक्सपेंसिव पे नहीं क्या बाय करने वाले हैं, महंगे पे बाय करेंगे, क्योंकि यहां से मार्केट यहां तक जाके भी नहीं क्या नीचे की ओर आ सकता है। तो मंडे को हम लोग बेरिश पोजीशन नहीं क्या देखेंगे, बुलिश कहां से देखेंगे, इस एरिया में अगर 15 मिनट की कैंडल अगर बनती है तो हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। और हमारा जो टारगेट लेवल रहेगा यही रहेगा 23,840 का लेवल हमारा हो सकता है गाइस, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। दानागेट हो सकता है कोई बड़ी न्यूज अगर आती है, गैप अप ओपन अगर होता है तो इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल निकल, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको ये सब लेवल्स निकल आपको मिल जाएंगे। यही लेवल अगर आपको सीखना है तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा। ये था निफ्टी का, आपको डिटेल में मैंने बताया क्यों ऐसा हुआ। ये कोई यहां पे हम लोग कोई जादू जैसा नहीं कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने बताया था कि मार्केट यहां से लेके इस लेवल तक ही जाएगा, वैसा ही हुआ। चाहे तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको कल का वीडियो मिल जाएगा। 11 जून को क्या हुआ था, परफेक्टली उस लेवल तक गया, मार्केट मूवमेंट होने के पहले बताया था, ठीक है, वहां तक गया। आज भी वैसा ही हुआ। तो ये कोई जादू नहीं है, ये एक नॉलेज का पार्ट है, ये एक टेक्निकल का पार्ट है, जहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ाते हैं मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस, आईसीटी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एंड डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं हेजिंग, ऑप्शन चेन डेटा, देन अगेन डेरिवेटिव्स, ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। ऐसा ही अगर आपको सीखना हो तो नीचे में कमेंट कीजिएगा। और एक चीज मैं बता देता हूं कि आप लोगों को अगर सेंसेक्स की अगर मैं बात कर लूं तो सेंसेक्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ, और सेंसेक्स इसी लेवल तक गया, ठीक है। ऐसा ही क्यों गया कि मार्केट यहां से नीचे की ओर आया, देन अगेन यहां से ऊपर की ओर गया। गाइस यहां तक ही कैसे गया, तो यहां पे भी एक चीज मैं बताना चाहता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट उसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक ही गया है। क्या होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये भी अगर आपको सीखना है तो नीचे में कमेंट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा मेहता शेयर मार्केट क्लास को। ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, ऐसा ही आपको अगर नॉलेज चाहिए तो हमें निकल लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है, जे कि लोगों को तक निकल ये पता चले कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है। ये शेयर मार्केट कोई नहीं क्या सट्टा नहीं है, जुआ नहीं है, तो ये एक नॉलेज का पार्ट है, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही नॉलेज आपको चाहिए तो हमें लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।